एक बार फिर से आप लोग को मेरे इस चैनल में स्वागत है। आप लोग को होली और रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। 1 में कह रहा है 20 एंड 70 मैक। ठीक है, 20 और 70 मैक। मैक मतलब होता है मिल के। ठीक है, तो क्या, और एंड मतलब होता है और। ठीक है, ये सब बात को ध्यान में रखिए। कह रहा है 20 एंड 70 मैक, यानी 20 और 70 मिल के कितना बन जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम करेंगे क्या, 20 और 70 को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो कितना मिलके बन जाता है, 90। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 30 टेक अवे 7 रिमेन्स। कह रहा है 30 में से टेक अवे मतलब होता है निकाल लेना, ले लेना। ठीक है, कह रहा है 30 टेक अवे 7, यानी 30 में से हम 7 को निकाल लेंगे तो रिमेन्स मतलब बचेगा कितना। ठीक है, क्वेश्चन समझे, एक बार फिर से समझिए। कह रहा है 30 टेक अवे 7 रिमेन्स, यानी 30 में से अगर हम 7 निकाल लेंगे तो बचेगा कितना। तो हम करेंगे क्या, 30 माइनस 7, तो बराबर कितना हो जाएगा, 10 में 7 गया, 3 2 23। इसका आंसर हो जाएगा 23। ये आंसर होगा, वो रफ कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है 8 ग्रुप्स ऑफ 3 मैक। ग्रुप मतलब होता है समूह, और समूह मतलब झुंड। ठीक है, यानी 8 ठो ग्रुप है, 3 का 8 ठो ग्रुप है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, 8 ग्रुप्स ऑफ 3 मैक। कह रहा है 3 का कै ठो ग्रुप है, 8 ग्रुप है, यानी 3 3 3 3 3 3 करके 8 ठो ग्रुप है। तो मैक मतलब बन जाता है, हो जाता है। तो कितना हो जाता है, अगर 3 का 8 ग्रुप रहेगा तो कितना हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, 8 को 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, बराबर कितने, 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 डिवाइडेड बाय 3। ये तो आसान है समझना। कह रहा है 27 3 से अगर डिवाइड किया जाता है तो कितना हो जाता है। तो हम करेंगे क्या, 3 से 27 में डिवाइड कर देंगे, 3 9 जा 27, तो आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में है 9 टेंस प्लस 7 वंस। ध्यान रखिए, पहले है 9 टेंस, तो 9 टेंस मतलब क्या। अच्छा, इसका हम ट्रिक समझा देते हैं। 9 मतलब तो 9, और टेंस मतलब ऐसे समझना है, टेंस मतलब 10 यानी 10। तो 9 हो 10, तो बराबर कितने, तो 10 9 10 9 10 जा 90। तो 9 टेंस बराबर, इसको ये तो मुंह जवानी हो गया, 9 टेंस बराबर 90, और 7 वंस बराबर, वंस मतलब 1, 7 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। तो इसको देखिए, 9 टेंस बराबर 9 मल्टीप्लाई 10 बराबर 90। उसके बाद कह रहा है 7 वंस, 7 वंस मतलब 1 बराबर 7। ये दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 97। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 2 वीक्स हैज डैश डेज। ठीक है, कहता है 2 सप्ताह में कितने दिन। ठीक है, हम जानते हैं 1 सप्ताह में 7 दिन, तो 2 सप्ताह में तो कितने दिन, तो 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू
14 डेज। तो एक सप्ताह में कितने डेज? 14 डेज। तो इसमें क्या हो जाएगा? 14 डेज। हम जानते हैं एक वीक में 7 डेज, तो 2 वीक में तो 7 और 7 तो 14, ठीक है। तो 2 वीक्स बराबर 14 डेज। अब इसमें कह रहा है अगस्त इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर। कहता है अगस्त जो है ईयर का कौन सा मंथ है, मतलब कितना कौन सा मंथ है। तो हम करेंगे क्या, देखिए उंगली पे हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। तो कितना आया? 8। तो अगस्त जो है ईयर का कौन सा मंथ है? 8th मंथ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यानी 8 मतलब क्या होता है? 8वां, ठीक है। तो इसमें कह रहा है डैश मल्टीप्लाई 100 रुपीज नोट, ठीक है। 100 कितने 100 रुपीज नोट इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1000 नोट। कहता है डैश मल्टीप्लाई 100 रुपीज नोट, कहता है 100 रुपीज के कितने नोट, ये 1 मल्टीप्लाई 1000 नोट हो जाता है, ठीक है। इस स्थिति में हम करेंगे क्या, जिधर का दोनों नंबर दिया रहेगा उसको हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो हम 1 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो गया। अब यहाँ पे 100 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा वो लिखना है। तो मेरे पास ये 2 नंबर आ गया, ठीक है। अब हम ये 2 नंबर को हम करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी इसमें इससे डिवाइड करेंगे। तो 100 से 1000 में डिवाइड करेंगे। डिवाइड का एक और रूल आप लोग को बता देंगे जो आसानी से आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाता है 1 बार में 100, ये जो 0 उतरा, ये 0 क्या होता है, यहाँ पे हम उतार देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। डिवाइड का एक और रूल बताते हैं। जैसे 1000 में हम 100 से डिवाइड देंगे, तो 1000 को ऊपर में लिखेंगे और 100 को नीचे में लिखेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, 2 डिजिट और इधर से 2, इधर से काटना है, यानी राइट साइड से हम काटेंगे डिजिट को, लेफ्ट साइड से नहीं काटेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये कितना हो गया? 10/1 हो गया। नीचे वाले 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसीलिए ये कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ भी हम लिख दिए 10। यानी 100 रुपये का 10 ठो नोट जो है वो मिलके 1000 बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट विल बी मंडे टुमारो, तो इट इज डैश टुडे, ठीक है। इसमें कह रहा है इट विल बी मंडे टुमारो, यानी टुमारो। अच्छा, पहले तो टुमारो और टुडे को पहले समझना है। टुमारो मतलब क्या होता है, टुडे मतलब क्या होता है। टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, ठीक है। और टुडे मतलब आज। और एक होता है यस्टरडे। यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक हम आप लोग को ट्रिक बताने जा रहे हैं। वो ट्रिक से आप बनाइएगा तो कभी गलती ही नहीं होगी, ये मेरा गारंटी है। हाँ, लेकिन ट्रिक याद रखना है, ठीक है। जैसे ट्रिक है, यहाँ पे हम लिख देंगे टुडे, टुडे लिख दिए।
आगे हो जाएगा टुमोरो, ठीक है, और इधर हो जाएगा यस्टरडे। एक बात ध्यान रखिए, जो टुडे से पहले यस्टरडे होता है और टुडे के बाद जो है वो टुमोरो होता है। ये आप लोग ट्रिक में अगर ये सही जगह पे हम टुमोरो और यस्टरडे लिखेंगे तो ही हम इस क्वेश्चन का आंसर सटीक दे पाएंगे, नहीं तो गलती हो सकती है, ठीक है। तो ये आप लोग को जानना जरूरी है। मिडिल में टुडे होगा, ठीक है, बिफोर यस्टरडे होता है और आफ्टर टुमोरो होता है, ये लिखेंगे। अब ये लिखने के बाद हम देखेंगे जो टुमोरो दिया हुआ है, ठीक है, तो टुमोरो के पास हम आ जाएंगे और टुमोरो से पहले क्या लिखा हुआ है, मंडे, तो यहां पे हम मंडे लिख लेंगे। मंडे लिख लिए, तो कह रहा है टुडे क्या होगा, यानी यहां पे क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया मंडे से पहले, ठीक है, ध्यान रखिए, मंडे से पहले हो गया। तो मंडे से पहले क्या होता है, संडे होता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा संडे, यहां पे हो जाएगा संडे। ट्रिक अच्छा लगा तो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक अवश्य कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें कह रहा है द डाइस इज लाइक ए डैश। डाइस मतलब क्या होता है, आप लोग को ये दिखाते हैं डाइस किसको कहते हैं। ये आप लोग देखे ही होंगे, ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, ये लूडो का जिसको हम लोग गोटी कहते हैं वो है, और इसी में ये डाइस है जिससे हम लोग खेलते हैं। ये डाइस हो गया, ठीक है, परफेक्ट डाइस है ये, ठीक है। और ये डाइस जो है लाइक है, लाइक मतलब होता है जैसा। ये डाइस कौन शेप के जैसा लग रहा है, ठीक है। ये डाइस जो है, ये देखिए, ये सभी साइड इसका जो है वो इक्वल है, ठीक है, साइड एज सभी इक्वल है। तो जिसका सभी साइड इक्वल होता है उसे हम क्यूब कहते हैं। ये किस शेप के तरह लगता है, क्यूब के तरह। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे लिखेंगे क्यूब, यहाँ पे हम क्यूब लिख लेंगे, ठीक है। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग को एक बार फिर से होली और रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।